तो मूवी की शुरुआत होती है बैंकॉक के एक स्लम एरिया से, जहाँ के लोगों की ज़मीन गवर्नमेंट जबरन हथिया लेती है। कम्युनिटी के लोग उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन सरकार उस जगह को खाली करवाना चाहती है। कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं और इस कम्युनिटी का लीडर सुमियत, जो लोगों को अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करता है और किसी को भी पीछे हटने के लिए नहीं कहता है, और कम्युनिटी के लोग पुलिस के ऊपर हमला कर देती है। दरअसल कुछ लोग इस जगह को खाली करके वहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं और इस काम के लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन इन्वॉल्व है, और ये सारी चीज़ों को यूजिन नाम का बिजनेसमैन लीड कर रहा होता है। गवर्नमेंट किसी तरह से उस जगह को खाली करवा देती, लेकिन यहाँ पे कुछ प्राइवेट गार्ड्स कम्युनिटी के लोगों के ऊपर गोलियां चला देती है, जिसमें से एक आदमी को गोली लग जाती है। तो सेंग नाम का रेस्क्यूअर उस आदमी को बचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाता है। अब कम्युनिटी के लोगों को जब मालूम पड़ता है कि वहाँ असली की गोलियां चल रही है, तो वो और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। एक के बाद एक लोग मारे जा रहे थे। इसी बीच सेंग का दोस्त जब उसकी मदद करने के लिए जा रहा होता है, एक बॉम्ब उसके पास आकर गिरती है। सेंग का दोस्त बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, उसका शरीर बहुत बुरी तरह से जल जाता है। सेंग उसे किसी तरह से तो बचा लेता है, लेकिन सेंग को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि रेस्क्यू वाली टीम को उस कम्युनिटी वाली जगह पे जाने से मना किया गया था। लेकिन उसके बावजूद सेंग अपनी टीम के साथ उस जगह पे गया था। सेंग की दोस्त की वाइफ सेंग के कान के नीचे एक बजाते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी हस्बैंड की जान खतरे पे है, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा। अब सेंग पूरी तरह से बेरोजगार हो चुका था, इसलिए वो डिलीवरी का काम करना शुरू कर देता है और दिन रात काम करके वो जो भी पैसा कमाता था उसका 90% हिस्सा वो अपने दोस्त की वाइफ के अकाउंट पे डाल देता था, ताकि उसका घर चल सके, क्योंकि सेंग अपनी दोस्त की हालत का जिम्मेदार खुद को मानता था। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम सैसिन नाम के किलर को देखते हैं, जो अपने भांजे बैंक के साथ लोगों को पैसों के लिए मार देता था। तभी सैसन को उसके बॉस का कॉल आता है और कहता है, तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद तुम जिंदगी भर बैठकर खाना खाओगे, मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा। सैसन तैयार हो जाता है। उसका बॉस उसे सिटी के एक हॉस्पिटल का पता देता है और कार नंबर भी देता है जिसे उसे किडनैप करना था, लेकिन सैसिन का बॉस उसे टारगेट की जानकारी नहीं देता है। अब अगले दिन सैसिन एक चोपर नाम के गुंडे से मिलता है, जो कि उसे समझा देता है कि उसे अपना काम कैसे अंजाम देना है। अब दूसरी तरफ हम यूजिन को देखते हैं, जिसकी एक लौती बेटी मीका पियानो बजा रही होती है, जिसे हार्ट प्रॉब्लम है और वो उसके लिए मेडिसिन भी ले रही होती है। और आज मीका को उसके हार्ट चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां मीका की कार जैसे ही हॉस्पिटल पे एंटर करती है, चोपर बाकी के पीछे गार्ड की कार के आगे अपनी ट्रक लगा देता है, जिससे गार्ड अंदर नहीं जा पाते हैं। और इधर बेसमेंट में सैसिन का काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। सैसिन मीका को किडनैप कर लेता है और उसके साथ आए गार्ड्स को गोली मार देता है। इधर सेंग की किस्मत आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो उसी हॉस्पिटल में फूड डिलीवरी करने के लिए आया होता है, जिस कस्टमर का नाम था मेजिन। लेकिन सेंग ने मर्डर होते हुए देख लिया था, इसलिए सैसिन दोनों को अपने साथ एम्बुलेंस पे ले जाता है, क्योंकि वो कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। अब मीका के गर्दन पे टंगी हुई लॉकेट पे ट्रैकर लगा हुआ था, जिससे गार्ड सैसन की गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। लेकिन रास्ते पे गार्ड्स की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सेंग एम्बुलेंस को ड्राइव कर रहा होता है और वो गलती से उस कम्युनिटी के इलाके पर पहुंच जाता है जहां गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था। वो कम्युनिटी के इलाके के काफ़ी अंदर चले जाते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे, जिसमें से बहुत सारे लोग बीमार और जख्मी थे। कम्युनिटी के लोगों को लगने लगता है कि एम्बुलेंस उसकी मदद के लिए आई है। वो एम्बुलेंस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें से एक चोर मीका का लॉकेट चुरा कर भाग जाता है। भीड़ को शांत करने के लिए बैंग गोली चला देता है। सभी लोग वहां से भाग जाते हैं और मौके का फ़ायदा उठाकर सेंग, मैगिन और मीका भी वहां से भागने लगते हैं। मीका तो भाग जाती है, लेकिन सैसन सेंग और मैगिन को पकड़ लेता है। इधर मीका का लॉकेट इस कम्युनिटी के बॉस डार्ली को मिलता है। डार्ली जब उस लॉकेट को देखता है, वो 24 कैरेट गोल्ड का था। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि ये लॉकेट जिसका भी है उसे ढूंढ कर लाओ। इधर मीका, जो कि एक छोटी बच्ची है, उसे दुनिया की कोई भी समझ नहीं है, वो एक आदमी के पास मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन वो आदमी उल्टा उस लड़की को स्मगलर को बेच देता है। अब बैंग मीका का तब से पीछा कर रहा होता है और वो उस बहन को ढूंढ लेता है जिसमें मीका को किडनैप करके रखा गया था। बैंग मीका के साथ वैन पर बैठी सभी लड़कियों को आज़ाद कर देता है। सभी लड़कियां वहां से भाग जाती है। इधर चोपर को मालूम पड़ता है कि वो लड़की सैसिन के हाथों से निकल गई है। वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, क्योंकि वो लड़की अगर उनके हाथ नहीं लगी तो उसका बॉस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सैसिन कहता है, चिंता मत करो, वो लड़की हमें जल्द मिल जाएगी। चोपर जैसे ही रूम से बाहर जाता है, सैसिन, मैजिन
सैसन और सैंग से कहता है कि अगर मुझे मालूम होता कि टारगेट एक लड़की है तो मैं ये डील कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता। सैसन यहाँ पे दोनों से कहता है अगर तुमने वो लड़की ढूंढने में मेरी मदद की तो मैं तुम्हें $10 मिलियन दूंगा। लेकिन सैसन को यह नहीं मालूम था कि वो लड़की उसके भांजे के पास है। इधर यूजिन अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है। इधर सिटी के बीचों बीच गैंग वॉर हो जाती है जिसमें इस कम्युनिटी के एरिया के बॉस डार्ली के भाई को कोई मार देता है। डार्ली काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो शहर के सभी दुश्मनों को मारने के लिए निकल जाता है। इधर सैंग एम्बुलेंस पे खड़े होकर फ्लेयर चला देता है और एम्बुलेंस की सायरन को भी ऑन कर देता है और चिल्लाने लगता है कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। अब ये दोनों ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वो मीका और बैंग को ढूंढ सके। एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर स्लम एरिया के लोग उनके ऊपर बॉम्ब फेंकने लगते हैं। जहां एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर बैंग और मीका भी वहां पहुंच जाते हैं और इसी एक्सप्लोड में डार्ली के लोग भी चपेटे में आ जाते हैं और चारों तरफ आग फैल जाती है। सैंग मीका को एम्बुलेंस में बैठाकर वहां से निकलने लगते हैं। वो वहां से भाग पाते। डार्ली और उसके लोग एम्बुलेंस पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और उस एम्बुलेंस का कबाड़ा बना देते हैं। डार्ली जब एम्बुलेंस चेक करने के लिए जाता है वहाँ कोई भी नहीं था। वो पूरी तरह से खाली था क्योंकि वो लोग एम्बुलेंस छोड़कर वहाँ से पहले ही भाग चुके थे। सभी लोग एक बिल्डिंग पे आकर छिप जाते हैं। अब यहाँ पे चोपर सभी को धोखा दे देता है। वो लड़की को खुद अपने बॉस तक पहुँचा के सारा पैसा इनाम के तौर पे लेना चाहता था। चोपर लड़की को लेकर बिल्डिंग से बाहर भागने लगता है। बिसाइड से सैसिन उसे हेडशॉट मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर यूजिन के बॉडीगार्ड एक अपार्टमेंट में आ जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात डार्ली से होती है। ऑफिसर डार्ली के सारे आदमियों को उसी के सामने गोली मार देता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। डार्ली कहता है हम भी उसी लड़की को ढूंढ रहे हैं। डायरेक्ट कहता है यानी तुम मेरे कोई काम के नहीं हो। ऑफिसर डार्ली को गोली मारने वाले थे तभी डार्ली कहता है मैं उस लड़की को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और मैं तुम्हें हमारे बॉस तक भी पहुंचा सकता हूँ। डायरेक्ट को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है। वो डार्ली को गोली मारने वाला होता है। डार्ली कहता है अगर तुम मुझे मार दोगे तो वो लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इस एरिया पे बहुत सारे गलत काम होते हैं। डार्ली ऑफिसर को एक जगह पे लेके जाता है जहाँ लड़कियां ड्रग्स का पैकिंग करती है और जो भी यहाँ मर जाता है उसके बॉडी के अंदर ड्रग्स डालकर बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है। डार्ली यह भी बताता है कि यहाँ बाहर निकलने का एक खुफिया रास्ता भी है जहाँ से हम ड्रग्स का धंधा करते हैं। ऑफिसर को समझ में आ जाता है कि यहाँ के लोग आखिर इस जगह को क्यों नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि इन्हें यहाँ से मोटा पैसा मिलता है और इस काम पे छोटे मोटे पॉलिटिशियन भी शामिल है और यहाँ कोई पुलिस चेकिंग करने के लिए भी नहीं आती है। इधर सैंग के पास एक आदमी आता है और उसे थैंक यू कहता है क्योंकि उसने एक लड़की को बुखार की मेडिसिन दी थी जिसके कारण उसकी वाइफ आज जिंदा है। वो आदमी सैंग से कहता है मैं उसका डैड हूँ और मैं बाहर निकलने का रास्ता जानता हूँ। वो आदमी चारों को एक घर लेकर जाता है जहाँ वो आदमी उस बच्ची मीका के साथ फोटो खींचकर अपने बॉस डार्ली को भेज देता है। उन्हें नहीं मालूम है कि यह आदमी उस औरत का हस्बैंड नहीं बल्कि डार्ली का आदमी है जिसे मीका को किडनैप करने के लिए काम मिला है। वो सभी को एक सुनसान टनल पे लेकर जाता है। तभी सैनसन को मालूम पड़ता है कि यह डार्ली का आदमी है। सैनसन उस आदमी को वहीं मार देता है और सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। डार्ली के लोग उनकी आवाज़ सुन लेते हैं। वो उसे पकड़ते। सैनसन सभी को लेकर टनल से बाहर निकल जाता है। इधर पुलिस ने कम्युनिटी के लोगों के ऊपर हमला कर दिया है और वो पूरे एरिया को क्लियर करना चाहती है। इधर कम्युनिटी का लीडर सुमियत सभी से कहता है हमें पुलिस का सामना करना होगा। वो लोग बाहर निकलकर पुलिस वालों के ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन पुलिस वालों के पास गोली बारूद का एडवांटेज था। पुलिस सभी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगती है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इधर सैंग सभी लोगों को लेकर दूसरे साइड पर पहुंच जाता है जहां के कंटेनर से डार्ली ड्रग्स की सप्लाई करता था। तभी वो डार्ली अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है जो वो उस बच्ची के लिए आए थे। वो लोग कंटेनर का ताला तोड़कर अंदर घुस जाते हैं लेकिन मैगिन वहीं फंस जाती है और वो दूसरे साइड से गेट को लॉक कर देती है ताकि डार्ली और उसके आदमी कंटेनर के उस पार ना जा सके। यानी मैगिन खुद को सेक्रीफाइस कर देती है ताकि उन्हें टाइम मिल सके वहां से भागने का। इधर दूसरी साइड डार्ली के लोग चारों को भागते हुए देख लेते हैं। वो डार्ली को वहां तुरंत बुला लेते हैं। सैनसन डार्ली के लोगों के ऊपर फायरिंग करने लगता है। इसे भी सैंग मीका को वैन पे बैठाकर वहां से निकलने लगते हैं। सैसन भी वैन के अंदर बैठकर वहां से निकलने लगता है और बैंग टनल की ओर भाग जाता है। डार्ली उस वैन का पीछा करने लगता है। तभी उनकी वैन अचानक से ठुक जाती है और वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। डार्ली को मीका की रोने की आवाज आती है। डार्ली उस कंटेनर को खोलकर चेक करता है जहां से सैनसन उनके ऊपर गोलियों से हमला कर देता है। डार्ली को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। वो तीनों वहां से भागने लगते हैं लेकिन रास्ते पे डेरेक तीनों को पकड़ लेता है और अपने वैन पे बैठाकर ले जाता है। मीका यहाँ ऑफिसर से पूछती है पापा कहाँ है, हम घर
कब तक पहुंचेंगे। डेरेक कहता है हम तुम्हारे पापा के पास नहीं जा रहे। डेरेक सेशन को गन पॉइंट में रखकर पूछता है इस लड़की को किडनैप करने वाले ने तुम्हें कहाँ इसे छोड़ने के लिए बुलाया था। सेंसन कहता है वो डील कैंसिल हो चुकी है, उसे अब लड़की नहीं चाहिए। डेरेक वैन की खिड़की को खोलता है जहाँ दूसरी ओर सेंसन का भांजा बैंक था, जिसे डेरेक उसके आंखों के सामने ही मार देता है। वो तीनों को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और डेरेक लड़की मिल जाने के बावजूद दोनों को मारने वाला था। तभी सेंसन गन छीनकर डेरेक के सभी आदमियों को जान से मार देता है, लेकिन डेरेक यहाँ पे अपनी दूसरी गन निकालकर सेंसन को गोली मार देता है। तभी पीछे से कम्युनिटी का लीडर आ जाता है और वो डेरेक को जान से मार देता है और वो गुंडा सैंग को भी जान से मारने वाला होता है। तभी पीछे से एक आदमी कहता है पिछले बम धमाके में इसने मेरी जान बचाई थी, इसे छोड़ दो। वो गुंडा सैंग से कहता है तुमने कुछ भी नहीं देखा और तुम यहाँ से चले जाओ, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब इसी तरह 1 महीना बीत जाते हैं जहाँ सैंग ने हॉस्पिटल पे एम्बुलेंस ड्राइविंग का काम शुरू कर दिया है और मिंग एक नर्स का। और इस कम्युनिटी के जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी सरकार सुन लेती है और वो बिजनेसमैन डील को रद्द कर देती है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।